कैकेयी ने महाराज दशरथ से कहा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। दशरथ बोले रानी तुम पागल हो गई हो, मेरे साथ उपहास कर रही हो, मजाक कर रही हो। तुम जानती हो राम तो मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। तुम राम के लिए वनवास क्यों मांगती हो? तुम्हें भरत के लिए राजगद्दी चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर राम के लिए अरे मैं उससे कैसे कहूंगा तो बन चला जा। मेरा राम तो कभी किसी का हृदय नहीं दुखाता, मैं राम से कैसे कहूंगा बेटा तू बन जा। कि कई बोली वरदान देना है तो यही दो। महाराज दशरथ धड़ाम से धरती पर गिरे, मूर्छित हो गए। शाम तक जब पिताजी नहीं लौटे तो आज राम जी माता कैकेयी के कक्ष में आए, पिता को बेहोश देखा, आंखों में आंसू भर के प्रभु राम बोले मेरे पिताजी को क्या हुआ? कैकेयी कहती है बेटा तेरे पिता ने ना 2 वरदान दिए, उनको पूरा नहीं कर पा रही इसलिए रो रही। क्या मांगा है माँ? मैंने तेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। वनवास की बात सुनकर मेरे राम इतने खुश हुए, इतने खुश हुए और बोले माँ तूने अपने राम को धन्य कर दिया। तू जानती है माँ इस धरती पर बेटा वही बड़भागी होता है जो अपने माता पिता की सेवा कर पाए। हरि सुने जननी सोई सुत बड़े भागी। जननी सोई सुत बड़भागी। सुने जननी सोई सुत बड़भागी। मात पिता जो चरणी अनुरागी। मात पिता जो चरणी अनुरागी। माँ वो बेटा धन्य होता है, वो संतान धन्य होती है जो अपनी माता पिता की सेवा कर पाती है। तूने कितनी बड़ी कृपा कर दी मैया। राम माता कौशल्या के पास आए। कौशल्या बोली बेटा ऐसे क्यों घूम रहा है, तेरा राज तिलक होना है। बोले माँ माता कैकेयी ने मुझे वन का राज दे दिया है, तू तो सिर्फ इस छोटी सी अयोध्या का देना चाहती थी। पिताजी ने मुझे, माँ ने मुझे पूरे वन का राज दिया है, पूरे जंगल का। तपसी का वेश बनाया, राम लक्ष्मण माता जानकी दोनों चले। दशरथ के सामने जब राम आए तो हिलकी बढ़ गई दशरथ जी की, देख भी नहीं सके राम को, ऐसा दैन्य है। राम चले आए, पिताजी चिंता मत करना, 14 वर्ष का समय कोई ज्यादा नहीं है, मैं पूर्ण करके जल्दी लौटाऊंगा। हिलकी भर भर के दशरथ रो रहे हैं। कैकेयी के कक्ष से उठाकर मेरे प्रभु को कौशल्या के कक्ष में लाया गया। बंधु दशरथ जी माता कौशल्या से कहते हैं देवी जो जैसा करता है ना उसे वैसा भरना पड़ता है।
इंसान पाप करके भूल जाता है पर विधाता नहीं भूलता है, विधाता उसका फल देता है। मुझे याद आ रहा है कि मुझसे एक पाप हुआ था जब मैं युवा था। तापसियाद अंध तब आई, तापसियाद अंध तब आई। तापसियाद अंध तब आई, कौशल्याई सब कथा सुनाई। कौशल्या देख, आज वो अंधे अंधे मुझे आवाज लगा रहे हैं। कौशल्या बोली, कौन अंधे अंधे? रानी, में जब युवा था ना तो मुझसे एक अपराध हुआ। एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता अंधे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? श्रवण कुमार की। लेकिन श्रवण कुमार के माता पिता जन्म से तो अंधे नहीं है, जन्म से अंधे नहीं है, आंखें तो थी परंतु कोई संतान नहीं थी। अब रोज संतों की शरण में जाकर बैठते, महात्मा कृपालु हो गए, दयालु हो गए, तो पूछा कुछ चाहिए तुमको? श्रवण कुमार के माँ बाप बोले, बुढ़ापा आ गया है, कोई संतान नहीं है। महात्मा बोले, तुम्हारी भाग्य में तो संतान है ही नहीं, कई जन्मों तक नहीं है। बोले, कुछ कृपा कर दो। बोले, संतान देखने का सुख नहीं है, हम इतना कर सकते हैं कि संतान हो जाएगी पर तुम्हारे जीवन से ज्योति चली जाएगी। माँ बाप बोले, ज्योति चली जाए कोई बात नहीं, कम से कम बेटा की सेवा तो मिलेगी। कथा सुनने से श्रवण का जन्म हुआ था, इसलिए श्रवण नाम रखा, क्योंकि कानों को श्रवण कहा जाता है। श्रवण के माध्यम से जन्म हुआ, इसलिए उस बच्चे का नाम श्रवण कुमार रखा। और श्रवण ने माता पिता को तीर्थ कराया, इसलिए हमारे एक पावन महीने का नाम भी श्रावण मास कहा जाता है। मैंने जिस महीने की महत्वता को उस बेटे ने बढ़ाया वो महीना श्रावण मास है। अब माता श्रवण का जन्म जब हो गया, श्रवण बड़ा आज्ञाकारी है, बड़ी सेवा करता है माता पिता की। बेचारा एक दिन कुआं पे जल भरने गया था, आपस में कुछ माताएं बात कर रही थी, देखो कितना सुंदर है, भगवान ने कितना सुंदर बनाया है। तो किसी नालायक ने ताना मार दिया, सुंदरता का क्या लाभ जन्म देने वाले ही नहीं देख सकते। किसी बड़ी बूढ़ी माता से रहने गया, उसने कहा जन्म से अंधे नहीं थे, इससे पानी के लिए ही अंधे हो। जैसे ही इतना सुना तो आज श्रवण कुमार के हृदय पर मानो बहुत धक्का लगा। मेरे माँ बाप मेरी वजह से अंधे हुए हैं, धिक्कार है मेरे जीवन के लिए। श्रवण कुमार आज उन्हीं संतों के पास पहुंचे और पूछा, देखो तुम्हारे कहने से मेरा जन्म हुआ और मेरे माता पिता अंधे हो गए, अब इतना बता दो मुझे कि मेरे माता पिता की आंखों की ज्योति कैसे वापस आएगी। संत दयालु हैं, संतों ने कहा भैया जितने भी तीर्थ हैं सभी तीर्थों का जल इनकी आंखों से लगा दो तो प्रकाश वापस आ जाएगा। कोई साधन नहीं था, गाड़ी नहीं थे, घोड़ा नहीं थे, इसलिए कावड़ बनाई उस बच्चे ने और अपने माता पिता को कंधे पर धारण कर लिया और उस कावड़ में बैठाकर सभी तीर्थों का जल लगाया। सभी तीर्थ करा लिए, अंतिम तीर्थ बचा है अयोध्या। रात का समय हो चला है, दशरथ जी युवा हैं, उस समय पर जवान शिकार खेलने जाते हैं।
श्रवण के माता पिता को प्यास लगी, जानते हैं अंधेरा हो गया है, क्योंकि आवाज हो जाता है अंधे व्यक्ति को भी दिन का। माताओं बहुत रूखा अपने गले को कि शायद हम बेटे से रात में से कहाँ भगाएंगे, पर जब बिल्कुल कंठ सूख गया, अमृत धोने लगा, तो अवन से रहा नहीं गया। वो अंधी अंधी अपने बेटा से बोले, बेटा हरि सरवनी सुती लाल हमारे, बेटा प्यासे को नीर पिला रे। सरवनी सुत लाल हमारे, बेटा प्यासे को नीर पिला रे। बेटा बहुत प्यास लगी है। सरवती सुत लाल हमारे, बेटा प्यासे को नीर पिला रे। सर्वेंट बोला, माँ प्यास लग रही है। हाँ बेटा बहुत प्यास लग रही है। नीर पिला दे बेटा, नीर पिला दे, नीर पिला दे बेटा, नीर पिला दे। सूखी प्राण हमारे, बेटा प्यासे को नीर पिला दे। श्रवण कुमार माता पिता के कहने से जल भरने चला। नहीं जानता है मेरा काल मुझे बुला रहा है। श्रवण ने जैसे ही सरयू जी में अपने कमंडल को डुबाया, दशरथ को लगा कोई शेर आया है, कोई हिरण आया है। शब्द में बाण चलाया और वो जाकर दशरथ का बाण श्रवण के सीने में लगा। मुख से हाय राम निकली। दशरथ भागे, आज तो कोई अपराध हो गया। श्रवण रोकर बोला, अरे राजा, अंधे मात पिता मेरे, अंधे मात पिता मेरे में भरने आयो नीर, सारा जाति रुमाल चुरायो, मेरी मारो तीर। दशरथ ने जब उस बच्चे को हृदय से लगाया, अपनी गोद में बैठा लिया, बाण गढ़ा हुआ है, बाण को खींचकर दशरथ ने निकाला। बेटा मुझे क्षमा कर दे, मैं दशरथ हूँ, मुझसे अपराध हो गया है। वो बच्चा रोकर बोला, तुम्हें नहीं पता दशरथ, तुमने कितना बड़ा अन्याय कर दिया है। मेरे माँ बाप अंधे हैं, मैं उनकी आंखों की ज्योति हूँ। अरे वो प्यास से व्याकुल होकर तड़प रहे होंगे। दशरथ तेरा क्या माल चुराया था? अरे हत्यारे तूने क्या कर डाला? दशरथ हिलकी दे दे कर रोने लगे, बेटा मुझे क्षमा कर दो। तो धन्य हो उस बेटा की भक्ति। वो रोकर बोला, मैं मरने वाला हूँ, मेरी चिंता मत कर। धीरज धरो, हिम्मत करो, इस पात्र को जल से भरो। और दशरथ प्यासे ही मेरी मात पिता, तुम मेरी चिंता ना करो।
अरे प्यासे मेरे माता पिता, राजा मेरी चिंता ना करो। मैं तो जीवित नहीं बचूंगा, मेरा तो समय आ गया है, पर जा जाकर नीर पिला दूं। और सुन, तुमसे कहना मत कि श्रवण मर गया है। अगर उनसे कह दिया कि श्रवण मर गया है तो वो नीर नहीं पिएगी। पहले पिलाना नीर उनको, तो पहले पिलाना नीर उनको, फिर कह देना श्रवण मरो। अंतकाल है मेरा दशरथ, इतना कहा जल्दी करो। जाओ, जाकर उन्हें जल पिला देना, बताना मत कि वो मैं मर गया हूं। अपने हृदय को साध महाराज दशरथ चले। पैर कपकपा रहे हैं, हाथ कपकपा रहे हैं, साथ नहीं दे रहा है शरीर। उन्होंने इंदु के पास पहुंचे, पैरों की आवाज सुनकर, बेटा श्रवण आ गया, आज बड़ा समय लगाया तूने, आज तुझे किसी सांप ने किसी बिच्छू ने डस तो नहीं लिया है बेटा, तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? जब बहुत देर तक मैं नहीं बोला तो डांट कर बोले बोलता क्यों नहीं? मैंने हाथ आगे कर दिए, जल पी लो। तेरे हाथों को छुआ, खड़ोले देखे, मेरे बाजू बंद देखे, बोले तू हमारा श्रवण नहीं है, तू तो कोई और है। तू कौन है? अरे हमारा बेटा का है भैया, बता दे, हम बड़े दुखिया हैं, हमने बड़े दुखों के बाद अपने बेटे को देखा है, हमें बता दे कहाँ है हमारा बच्चा। रानी में रोकर बोला महाराज मुझसे अपराध हो गया है। अरे श्रवण नहीं में काल हो, जो तुम्हारी लाल को खा गया, सिंह के भरोसे मुझसे उस श्रवण सुत मारा गया। श्रवण सुत मारा गया। दशरथ ने रोकर सारा हाल कह दिया। अंधे अंधे रोकर बोले बाहरे दशरथ, क्या स्वागत किया है तूने भैया? तेरे राज्य में आए हैं ना, तूने बड़ा अच्छा स्वागत किया है। अरे ना जाने किस जन्म का बदला लिया है तूने दशरथ। तू जल पिलाना चाहता है, जल तो तेरे हाथ का नहीं पिएंगे। एक काम कर दे, जहाँ हमारे बच्चों का, मेरे बच्चे का वो शरीर पड़ा है ना मरा हुआ, तो उस शरीर के पास हमें ले चल दशरथ, तेरा बड़ा उपकार होगा। भैया वो अपने कंधे पर कावड़ को रखकर दशरथ जी आए, अपने बच्चे से लिपट कर फपक फपक कर दोनों रोए और बोले राजा एक काम कर, अभी भैया 2 चिता और बना दे, क्योंकि अब हम भी अपने बेटे के वियोग में जीवित नहीं आएंगे। दोनों मरने लगे तो बोले दशरथ तू राजगद्दी पर बैठकर सही फैसला नहीं कर सका है, दंड तो तुझे भी मिलेगा। इसलिए बोले कि मेरा तो दीपक बुझ गया राजा, अरे तेरा भी बुझ जाएगा।
तो दीपक बुझ गया राजा, और तेरा भी बुझ जाएगा। हमारा तो एक बेटा है, चार चार पुत्र होंगे, तेरे काम एक न आएगा। और पुत्र वियोग का राजा पता उस दिन चल जाएगा। हाय पुत्र कह कर तू भी एक दिन मर जाएगा। भैया तुझे उस दिन पता चलेगा, हमारा तो एक है, तेरे चार होंगे, चारों मरेंगे। दशरथ कह रहे यहाँ जो से आप सच हो रहा है। 6 दिन हो गए मेरे राग हमको गए हुए, 6 बार राम को याद किया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। आज तन पर हरि रघुबर बिरही राय गयो सुरधाम। 6 बार राम का नाम लेकर चले गए। संत कहते हैं जिंदगी में, इतिहास में ये पहला ऐसा इतिहास रचा है, बेटा मर जाता है, बेटा को दुख होता है तो माँ ज्यादा रोती है, माँ का हृदय टूट जाता है। कई बार माँ मर भी जाती है दुख में, लेकिन पिता कोई दुख में मर गया हो, ये दशरथ के सिवाय कोई दूसरा ऐसा हुआ ही नहीं है मरना। अपने नाम को अमर कर दिया। संतों ने कहा हरि जियति मरति सुख दशरथ पावा। मरति जियति सुख दशरथ पावा। होई अनेक पुण्य जति खावा। जियति राम जिन बदन निहारा। जियति राम जिन बदन निहारा। राम वियोग ही मरति संभारा। राम वियोग ही मरति संभारा। राम वियोग ही मरति संभारा। बोली गोविंद भगवान की। गाड़ी बहुत तेज तेज भाग रही है। हमारा तो ध्यान ही नहीं गया, परंतु देखो गाड़ी तो बहुत तेज जा रही है। परंतु आज थोड़ा बहुत समय ऊपर नीचे हो जाए, आप लोग बीच में मत उठना। हाँ अच्छा, आप सबको आनंद आ रहा है ना? बोलिए जय श्री कृष्ण। जब दशरथ जी का बैकुंठ गमन हो गया तो आज पूरी अयोध्या में मतलब दुख की लहर छाई। दो दुख एक साथ आए। भगवान के समान प्रभु राघव बन चले गए। ये दुख अभी अभी अवधवासियों ने इस दुख से अपने आप को नहीं उभारा था, इतने में दूसरा दुख आ गया कि पिता के समान राजा आज उन्हें छोड़ कर चला गया। दो दुख एक साथ आ गए जीवन में। गौ माता की तरह विलाप कर रहे हैं अवध के लोग। अरे के कई तूने ये क्या कर डाला, तूने क्या कर डाला। सब लोग
सब की कई को बुरा भला कहते हैं कि कई एक आंगन में बेचारी अपने पल्लू से मुंह को छुपा कर रोती है। वो भी याद करती है मैंने बहुत अन्याय कर दिया है। वशिष्ठ जी आए, बोले भैया जो होना था सो हो गया, अब जाओ भरत को लेकर आओ, इस गद्दी पर बैठाना। गुरुजी ने कहा जा तो रहे हो, भरत से ये मत कहना तुम्हारे भैया बहन चले गई, तुम्हारे पिताजी नहीं रहे, हमें लगता है राम को खो दे या भरत को ना खो दे कहीं। दो सैनिक की कई देश चले, आंखों में आंसू हैं। भरत जी के सामने जब पहुंचे तो भरत जी को देखकर एक सैनिक रोया, दूसरे सैनिक ने हाथ दबा दिया, अरे ना समझ रो मत, गुरुजी ने मना किया था। भरत ने पूछा क्यों रो रहे हो? बहुत दिनों बाद देखा है, आंखें भर आई हैं। तुम्हें गुरुजी ने अभी बुलाया है। बोले मेरी अयोध्या में सब अच्छा है ना? बोले तुम्हें पास गुरुजी ने बुलाया है, इतना याद करो। दशरथ जी के बारे में नहीं बताया, राम के बारे में नहीं बताया, पर ना जाने क्यों आज भरत का मन बड़ा विचलित हो रहा है। लग रहा है भरत को कि कुछ अनहोनी हो गई है मेरी अयोध्या में। भरत चले और जैसे अयोध्या में प्रवेश किया, जिस अयोध्या में 12 मास मेला लगे रहते थे, आज वो अयोध्या सूनी पड़ी है, गलियां खाली है, सन्नाटा छाया हुआ है। सूरज पताका जो लहराती थी वो नीचे गिरी पड़ी है। भरत तो डर गए, घबरा गए, ये क्या हुआ है, ये कैसे हुआ है? लोग वाद आते हैं, भरत से मिलते हैं, दूर से दूर चले जाते हैं। भरत को याद आया ये समय भैया राम और मेरे पिताजी दोनों माता कैकेयी के पास आ गए। कैकेयी के पास पहुंचे, कैकेयी को श्वेत वस्त्रों में जब देखा तो भरत हिल के भर के रोए, माँ तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कैसे परिधान तुमने धारण कर रखे, मेरी अयोध्या में सब अच्छा तो है। कैकेयी बोली बेटा तू जब यहाँ से चला गया था तो सारी बात बिगड़ गई, सारी बात बिगड़ गई, लेकिन तेरी माँ ने सारी बात संभाल ली। हरितात बात में सकल समारी, बेटा तात बात में सकल समारी, तात बात में सकल समारी, भाई मन तेरा सहाय विचारी। कैकेयी कहती है बेटा मैंने सारी बात संभाल ली और आज मंत्रा बेचारी हो गई है। कछु काज विधि बीच बिगारा, कछु की काज विधि बीच बिगारा, भूपति सुरपति सुर पद धारा। बेटा मैंने सारी बात संभाल ली, मंत्रा ने मेरी बड़ी सहायता की, क्या संभाल ली अम्मा तूने? बेटा तेरे जाने के बाद महाराज राम को राजा बनाना चाहते थे। कौशल्या को लगा भरत तो यहाँ है नहीं, मेरा रास्ता साफ है, पर तेरी माँ ने तेरे अधिकार का हनन नहीं होने दिया। तूने क्या किया माता? बोले मैंने तेरे लिए राजगद्दी मांगी। अच्छा, और अभी ये नहीं बताया कि मैंने राम के लिए वनवास मांगा है, केवल इतना कहा कि कछु के काज विधि बीच बिगाड़ा, तेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। जैसे ही इतना सुना तो आज भरत जी हाय पिताजी कहकर धड़ाम से जमीन पर गिरे और बोले पिताजी आप मुझे
कम से कम जाने से पहले राम की गोदी में तो छोड़ जाते हैं, राम के हाथ में हाथ तो दे जाते हैं। माँ मेरे पिता ने मुझे याद नहीं किया। बोले केवल राम को। क्यों? अरे तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी। आज जैसे ही कहा कि 14 वर्ष राम वनवासी, भरत अपने पिता की मौत को भूल गए। भरत बिसर पितु मरण सुनत राम बन हो, और आंखें लाल हो गई आज भरत की, और तुरंत बोले तुम होती कौन हो जिसने मेरी देवता जैसे पिता को मरवा दिया? तुम कौन हो जिसने मेरे हंसते खेलते परिवार में आग लगा दी? अरे पापनी, बड़ी मांगते मुख भई न पीला, बड़ी मांगते मुख भई न पीला, गई न जीव करी नहीं किया, गई न जीव करी नहीं किया। तेरी जिभ्या टूट क्यों नहीं गई? तेरी आंख क्यों नहीं टूटी जब तूने राम को जाते हुए देखा? माँ देख, विधाता ने मेरे साथ कैसा खेल खेला है। हंस वंश दशरथ जनक और राम लखन से भ्रात, पर जननी तू जननी भई। अरे विधाता ने मुझे हंस जैसा वंश दिया, राम लखन जैसे भाई दिए, लेकिन तो जैसी पापनी जननी मुझे दे दी, इससे तो मुझे जन्म देते ही मार डालती। माँ तूने अच्छा नहीं किया। उसी समय कक्ष को छोड़ दिया और कहा आज के बाद भरत तुझे कभी मां नहीं कहेगा। कौशल्या के पास गए, कौशल्या माता की गोद में सर रख के फपक फपक के रोई और कहा माँ अगर भैया को वन भेजने में मेरी थोड़ी सी भी सहमति हो ना, तो विधाता मुझे अभी मेरे ऊपर वज्रपात हो जाए। माँ अगर भैया को वन भिजवाने में मेरा हाथ हो तो गौ हत्यारे को जो अपराध लगता है वो मुझे लग जाए। इनकी गुरु माता अरुंधति जब वो आई तो उन्होंने भी कहा कि कई दोषी है, पर माता सुमित्रा माता कौशल्या बोली कि नहीं, दोष किसी का नहीं है और केकई का दोष तो बिल्कुल भी नहीं है। बोले क्यों? बोले केकई में अगर कोई दोष होता तो वो भरत जैसे संत को कभी जन्म ना देती। केकई निर्दोष है, इसका प्रमाण ये है कि उसने भरत जैसे संत को जन्म दिया है। सभा बैठी, पूरी सभा बैठी है। उस सभा में सबसे आगे वशिष्ठ जी बैठी और भरत आज आंख में आंसू भरकर वशिष्ठ से कहते हैं गुरुजी मैं तुम्हारे प्रभाव को जानता हूँ, तुम चाहो तो युग को बदल सकते हो। गुरुजी आपने इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो जाने दिया कि तुम त्रिकाली दर्शी मुनि नाथा, अरे विश्व बदरी जिम तुमरी हाथा, विश्व
बदरी जिम तुम्हारी हाथा तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा विश्व बदरी जिम तुम्हारी हाथा गोसाई की विधिगत फेरी कसई कुटार देख जो तेरी आप तो युग को बदल सकते हो। मेरा पाप इतना ज्यादा हो गया कि आज आप इस अनर्थ को ना रोक सके। आंखों में आंसू थे। सब लोग बोले भरत तुझे क्या समझाता, तू क्या निकला भैया। भरत जब रो रहे हैं ना तो बोले मैं इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा। गुरुजी बोले चाहता क्या है। आपन दारुण दीनता सब ही कहो मुनि नाई पर देखी बिन रघुनाथ पद याजिए की जरनी न जाए। गुरुजी जब तक भैया का दर्शन नहीं कर लूंगा ना हृदय की पीड़ा नहीं मिटेगी। सभी को साथ लेकर भरत चलने लगे। भैया के कहीं ने कहा कौशल्या से इससे कह दो मुझे भी ले चले, मुझे भी ले चले। भरत बोले तुम क्या करोगे जाकर, तुम क्या करोगी जाकर। तुम्हें तो सुख चाहिए था, वैभव चाहिए था, अब इस वैभव में ही रहो। तुमने राम को बन भेजा, धन दौलत को छुड़वाया, लेकिन आज तेरा बेटा इस धन दौलत को छोड़कर जा रहा है। और भरत बोले हो छोड़ करके तेरा ओ छोड़ करके तेरा ये धन माल जा रहा है। हरे राम से मिलन को तेरा लाल जा रहा है। राम से मिलन को तेरा लाल जा रहा है। राम से मिलन को तेरा लाल जा रहा है। छोड़ करके तेरा, छोड़ करके तेरा ये धन माल जा रहा है। राम से मिलन को तेरा लाल जा रहा है। राम पिता और राम ही माता और न कोई अपना है। राम पिता और राम ही माता और न कोई अपना है। की कई माँ मेरी तो राम ही पिता ही राम ही माता ही। हरि झूठे ही सब जग के नाते झूठा जग का सपना है। झूठे ही सब जग के नाते
झूठा जग का सपना है। राम नाम माला ओ हो राम नाम माला गल में डाल जा रहा है। राम से मिलन को मेरा लाल जा रहा है। तेरा लाल जा रहा है, तेरा लाल जा रहा है, तेरा लाल तेरा लाल जा रहा है, तेरा लाल जा रहा है। राम से मिलन को तेरा लाल जा रहा है। सभी चले, पालकियां सजी हैं मैया, पालकियों में सब बैठे हैं। दशरथ जी के पुत्र भरत, देखिए जब भरत जी राम को लेने चले हैं तो सबके मन में चिंता थी कि कहीं भरत शत्रु के भाव से तो नहीं जा रहे हैं। लेकिन भरत जैसे ही भीलों के पास पहुंचे तो भीलों के हृदय को जीत लिया। भीलों ने हृदय से लगा लिया, बोले तुम तो राम से भी ज्यादा प्रिय हो। और भरत जब हाय राम कहकर चिल्लाते, विलाप करते, तो मानो चित्रकूट की कंदराएं भी पिघल पिलक कर गिरने लगती, पत्थरों में भी आंसू आ जाते, ऐसे विलाप करते, कांटे पैरों में लग जाते तो लहू की धार जाकर लगती। सब लोग कहते हे राघव। गुरु वशिष्ठ ने देखा इतना कष्ट सह रहा है राम से मिलने के लिए, तुरंत बोले बेटा जहां तक राम रथ में बैठकर गया है ना, तो वहां तक रथ में बैठकर चल, और जहां से राम पैदल गया है तो वहां से पैदल चल। गुरु की निंदा से बड़ा कोई अपराध नहीं होता। लेकिन आज भरत अपने गुरु से भी निंदा करके बोले गुरुजी आप पर बुढ़ापा आ गया है, अब आप ज्ञान करने में सामर्थ्य नहीं रहे हो, अब आप फैसला नहीं कर पाते हो। तुम कह रहे हो कि जहां तक राम रथ में गए हैं मैं रथ में जाऊं, जहां से वो पैदल गए पैदल जाए, लेकिन नहीं, ये सेवक का धर्म है ही नहीं। सेवक का धर्म क्या है? भरत बोले अरे सिरी बलि जाओ उचित असे मोरा, सिरी बलि जाओ उचित असे मोरा, सिरी बलि जाओ उचित असे मोरा। क्यों? क्योंकि सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। राजा रामचंद्र भगवान की। गुरुजी मेरा धर्म तो ये कहता है कि जहां तक भैया रथ में गए मैं पैदल जाऊं, और जहां से भैया पैदल गए हैं मैं सर के पल लेट कर जाऊं। मैं तो कमजोर रह गया। आज चित्रकूट पर पहुंचे, सभा जुड़ी, ध्यान से सुनना। सबने कहा राम लौट चलो।
भरत का मत श्रेष्ठ है, लौट चलो। अभी तक भरत ने नहीं कहा है कुछ, केवल और सब कह रहे हैं कि लौट चलो, और राम सबसे मना कर देते हैं, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। जब सब चुप हो गए ना, माताओं, भगवान बोलता है तो भक्त को चुप रहना पड़ता है। भक्ति में मैं सुख मिले, दुख मिले, रोटी मिले ना मिले, चटनी से खाएं, सब्जी से खाएं, दुख आ जाए, दरिद्रता आ जाए, भक्त चुप सहता है, आंखों से आंसू बहाता है, क्योंकि वो भगवान के ऊपर है, भगवान कर रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि भक्त बोलता है, जब उसके हृदय की पीड़ा बढ़ जाती है तो भक्त बोलता है, और जिस दिन भक्त बोलता है ना, उस दिन भगवान की बोलती बंद हो जाती है, भगवान चुप होकर सुनता है कि आज ये बोलेगा। इसीलिए अब तक राम बोल रहे थे, अब भरत बोलेंगे। भरत बोले, भैया मैं तुम्हें अयोध्या लौटा कर ले जाने का आग्रह नहीं करूंगा, मुझे केवल इतना बता दो कि हमारी रघुकुल की रीत क्या है, केवल इतना बता दो। दूसरा प्रश्न मुझे ये बता दो कि आप बन क्यों आए हो। राम बोले, पिताजी की आज्ञा हुई थी, माता की आज्ञा हुई थी कि राम को वनवास होना चाहिए। क्या वरदान मांगे थे? बोले, पहला वरदान मांगा था भरत को राजगद्दी मिले, दूसरा मांगा था राम को वनवास मिले। बोले, रघुकुल की रीत क्या है? बोले, बड़ी प्रसिद्ध रीत है, हरि रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई परिवचन न जाई, प्राण जाई परिवचन न जाई। भैया, रघुकुल की रीत है, प्राण चले जाए पर वचन पूरा करते हैं। भरत जी बोले, अगर रघुकुल की रीत है कि वचन पूरा होना चाहिए, तो मेरे राम तुमने वचन को पूरा क्यों नहीं किया? भरत कह रहे हैं। राम जी बोले, मैंने वचन पूरा किया तो है। बोले, नहीं भैया, तुमने वचन पूरा नहीं किया है, तुमने वचन को बदल दिया है। बोलो जय श्री कृष्ण। पहला वरदान था कि राम भरत को राजगद्दी मिलनी चाहिए, और दूसरा था राम को वनवास होना चाहिए। पहला वचन पूरा हुआ नहीं, भरत को गद्दी मिली नहीं, भरत गद्दी पर बैठा नहीं। पहला पूरा हुआ नहीं, आपने दूसरे को पहले पूरा क्यों किया? अगर रघुकुल की रीत है कि वचन पूरा होना चाहिए, तो पहले पहला वचन पूरा होना चाहिए था। आपने पहला वचन पूरा नहीं किया और दूसरे वचन को पहले पूरा कर दिया। भैया, आपने वचन क्यों बदले? और राम चुप हो गए, क्योंकि कोई जवाब नहीं, क्योंकि राम जानते हैं भरत गद्दी पर बैठेगा तो राम का वनवास तो कभी हो ही नहीं सकता। बोलिए जय श्री कृष्ण। भरत कभी राम का वनवास नहीं होने देते हैं। राम बोले, भैया मुझे क्षमा कर दो, जिस वचन के लिए पिता ने प्राणों को त्याग दिया है, मुझे उसे निभा लेने दो। 14 वर्ष तक तुम गद्दी पर बैठो, फिर मैं बैठ जाऊंगा। बोले, नहीं, जो गद्दी पर बैठ जाता है वो गद्दी को छोड़ता नहीं है। गद्दी का लोग बड़ा बुरा होता है। अपने चरणों की पादुका भरत जी को दे दी। किसी ने मुझसे कल ही प्रश्न किया था यहाँ पर, जब मैं जा रहा था, बोले भगवान नंगे पैर आए थे तो पादुका कहाँ से दे दी? बोलिए जय श्री कृष्ण। कल किसी बंधु ने पूछा था। अब समय तो मिलता नहीं है, परंतु आप तक कहीं तो बता दूं, ना कहीं तो ना बताऊं, बता दें। जिस समय
राम जी से मिलने के लिए भरत आए हैं। तो भरत जी गुरु जी को और इनको पीछे छोड़ चुके थे, आगे आगे जा रहे थे। गुरु जी के शिविर पीछे थे, सभी लोग रुके हुए थे और निषाद राज गुरु के सेवक ने आकर बताया था कि चित्रकूट की उस कंदरा पर राम जी कुटी बनाकर रह रहे हैं। तो भरत तेज भागे थे राम से मिलने, सबसे आगे। और उसके बाद में मिल लिए तब बताया था कि गुरुजी भी आए हैं। और गुरुजी से मिलने फिर राम भागे। तो जैसे राम भागे थे ना, तो राम के पैरों में कांटे लगे, खून निकले थे। गुरुजी के जैसे ही सामने पहुंचे तो गुरुजी का हृदय भर आया। तो जो पादुका गुरुजी ने अपने चरणों में पहन रखी थी, उसी समय वो पादुका राम जी को पहना दी थी। बोलिए जय श्री कृष्ण। और उन्हीं पादुकाओं को भरत जी को राम जी ने दे दिया था। बात समझ में आई? जय जय श्री राधेश। पादुका लेकर आए, पादुकाओं को स्थापित कर दिया है। राज होने लगा। आज तो कृष्ण जन्मोत्सव है, तो लाला तैयार करा ली। एक माता खड़ी होकर, परीक्षित जी लाला तैयार कराया कृष्ण जन्मोत्सव के लिए। ललित, हाँ तो उनको लेकर आए। माताओं बैठ जाओ, थोड़ी देर और बैठ जाओ, आरती का समय हो ही रहा है। श्री गोविंद भगवान की जय जय श्री राधेश। शेष लीला को संक्षिप्त में ही कहेंगे। राम रावण मयूर युद्धि, प्रभु का युद्ध हुआ रावण जी से। अब रहस्य तो इसमें भी बहुत है, परंतु हम राम कथा नहीं, हम कृष्ण कथा कहने आए हैं। हाँ, कभी ठाकुर जी ने कृपा की राम कथा कहेंगे तो राम कथा के मर्मों को भी खेलने की चेष्टा करेंगे। आप लोग अपना प्रेम रखें तो कभी। अच्छा, चाहते हो कि राम कथा कभी इस गांव में हमारे द्वारा हो? चाहते हो तो हाथ उठाकर बताएं, कौन कौन चाहता है? पीछे वाले नहीं चाहते? तो बिल्कुल। जय जय श्री राधे। प्रभु 14 वर्ष बाद लौट कर आए तो खूब धूमधाम से दीपक जलाए गए, सभी लीलाएं हुई। इस प्रकार सूर्यवंश का वर्णन हमने किया। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधेश। और अब हम भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में बढ़ने वाले, उससे पूर्व बड़े ही प्रेम से 2 मिनट राम नाम ले लें, कृष्ण नाम ले लें। अभी ये माताएं जो उठ कर गई हैं, मुझे पता ये भैंसन किसानी करवे गई होंगी, समय है वो। हो ना राम नाम लीना, हो ना कृष्ण नाम लीना, तेरी भरी जवानी में